सो फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट MCQ जीके कवर करूँगा अभी। जो फॉरेस्टर का एग्ज़ाम है, एक्साइज डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम है, यहाँ पे असामिस जो मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी अपना बेनिफिट उठा सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले तो बेनिफिट लेंगे ही। देखिए, यहाँ पे इससे पहले मैं 4 वीडियो बना चुका था। 2 असम जीके पे था। सिलेबस आप ज़रूर देखिएगा, सिलेबस विदाउट सिलेबस पढ़ना नहीं चाहिए। और सिलेबस में क्या था तो एक झलक हम लोग सिलेबस को देखते हैं। एबार साइलोले भालो हो। ये इस बार का जो सिलेबस है, आप लोग का एग्ज़ाम जो एक्साइज डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई किया है पी टेस्ट में, मतलब पीटी में, उनका अभी एडमिट आ चुका है। कल परसों एग्ज़ाम होने वाला है, तो 2 दिन है, बस 2 दिन भी नहीं है, कल का डेट है। अच्छे से जीके को कवर कर ले। मैं लगभग आज 500-600 जीके कवर करूँगा। अरिथमेटिक उसमें आएगा, मैथ्स आएगा 10, इंग्लिश आएगा, रीजनिंग आएगा। असम हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 30% असम हिस्ट्री से रहेगा। ज्योग्राफी रहेगा, पॉलिटिकल साइंस रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा, उसके बाद करंट अफेयर्स रहेगा। तो ये सिलेबस की एक पैटर्न है, हमें सिलेबस को देखते हुए चलना है। इससे पहले हमने पॉलिटिकल कवर कर चुका था, असम हिस्ट्री उठा चुके थे, और अभी हम जनरल नॉलेज पे बात करेंगे। तो जनरल नॉलेज जो भी है, जनरल अवेयरनेस, इसी को जनरल नॉलेज कहा जाता है। तो इसके अंदर हम अभी कवर करेंगे मिक्स क्वेश्चन। मिक्स क्वेश्चन मतलब ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन रहेंगे, असम का भी रहेगा, और जो सब कुछ मिक्स क्वेश्चन कवर करेंगे। जो इम्पोर्टेंट रहा है असम के एग्ज़ाम में आज तक आ चुका है, वो क्वेश्चन को हम देखेंगे। इससे पहले हमने 4 वीडियो बना चुका था। 3 वीडियो बेस था, 2 वीडियो असम हिस्ट्री पे था, 1 वीडियो जो था वो पॉलिटिकल पे था, 1 वीडियो रीजनिंग पे था, और चारों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर जाके देख ले। सो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रहा है वो। एग्ज़ाम में कई बार APSC SI एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा है, वो भी क्वेश्चन मैं कवर करा चुका हूँ। तो अभी स्टार्ट करता हूँ मैं। यहाँ से मिक्स क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे जनरल नॉलेज में। विच डे इज ऑब्जर्व ए राइनो डे? राइनो डे किस दिन को मनाया जाता है? राइनो डे 22 सितंबर को राइनो डे के हिसाब से पालन किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट रहा है, आगे आ चुका है। अब चीला राय दिवस जो मनाया गया, उसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा, वो करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। और डे के ऊपर एक क्वेश्चन रहता है, जिस तरह कई सारे इस तरह डे है, मैंने वो तो स्टैटिक्स का पार्ट हो गया है, तो वो हम कवर करेंगे। इन विच डिस्ट्रिक्ट श्री सूर्या पहाड़ इज लोकेटेड? सूर्या पहाड़ कहाँ पे है? तो ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट जो है असम में, वहाँ पे श्री सूर्या पहाड़ देखने को मिलेगा। तो सूर्या पहाड़ कहाँ पे है असम में? तो ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट में है। विच वन इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज? हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है? तो ये बराली रेंज जो है, बराइल रेंज, तो वो रेंज क्या है? हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। उसके बाद ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, सती साधनी ये जो थी, क्वीन थी, यह किस डायनेस्टी से बिलोंग्स करती है? तो चूतिया डायनेस्टी से ये बिलोंग्स करती है। अहोम डायनेस्टी के ऊपर खासकर ज़्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद विच स्टेट इज नॉट कवर्ड अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट के? अच्छा, गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर वो डिस्ट्रिक्ट नहीं है, मतलब आता है, तो वो आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि ये APSC का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले आप पेपर उठाइएगा तो देखने को मिलेगा। द असम मेडिकल कॉलेज वाज फॉर्मली नोन एज? असम मेडिकल कॉलेज का नाम क्या है? बेरी विच मेडिकल स्कूल जो था ये डिब्रूगढ़ में है। एक्चुअल में ग्रेड 4 का जो एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि मेडिकल कॉलेज जो था वो कहाँ पे था। जिस तरह बेरी विच मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है, लोकेटेड, लोकेशन पूछता है एग्जामिनर, तो वो डिब्रूगढ़ में है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और नाम भी याद रखना है। हु इज़ द फर्स्ट असामीज टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? असामीज व्यक्ति का नाम बोलना है जो असम से बिलोंग्स करते थे, उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किए थे। वो पहला असामीज व्यक्ति थे, फर्स्ट असामीज मेन बोला जाएगा, जो भी है। तो तरुण साइकिया जो थे वो पहला असामीज व्यक्ति थे। बाई एरिया विच असम इज़ द डैश बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया? एरिया के अंदर असम 17th पोजीशन पे आता है, 17वां नंबर पोजीशन पे असम आता है एरिया के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आत्मानुसंधान इस ऑटोबायोग्राफी रिटेन बाय? कौन लिखा है? आत्मानुसंधान जो बुक है उसके लेखक कौन है? ये ऑटोबायोग्राफी था। रिटेन बाय कौन लिखा है? होमेन बोरगोहाई।
होमेन बोरगोहाई इसके राइटर है। हु वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट द सिस्टम ऑफ लैंड सर्वाइविंग इन असम, तो गदाधर सिंघा। विच डिस्ट्रिक्ट वाज प्रोविंसली नोन एज सॉरी, अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहा है, माफ़ी चाहता हूँ, मुझे फ्लाइट मोड मार लेना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर स्पोर्ट एम्बेसडर ऑफ असम। असम से वो कौन सा व्यक्ति है या किसको फर्स्ट स्पोर्ट का यानी खेल का एम्बेसडर बनाया गया है, वो है हिमा दास। याद रखिएगा हिमा दास के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, उस समय वो एग्ज़ाम था, शायद एसआई का एग्ज़ाम था। तो दिहिंग एक्सप्रेस किसे कहा गया है, तो हिमा दास को दिहिंग एक्सप्रेस कहा जाता है, तो इसका निक नेम है, तो याद रखना है। विच असामीज राइटर इज ऑल्सो नोन ए उपन्यास सम्राट। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, कौन सा कवि माने उसको उपन्यास का सम्राट कहा जाता है, तो उपन्यासर सम्राट बोली जाना जाए। कविजन कौन, तो रजनीकांतो बरदोलई, याद रखना है उनको। इस तरह कई आता है, जिस तरह राजा के ऊपर आएगा, लोड़ा राजा काकबुलिस जाना जाए। और एक क्वेश्चन आया था जो राइटर के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड आई इन द फेस्टिवल नेम अली आई लिंगा। फ्रूट्स फेस्टिवल है अली आई लिंगा, ये पीसी का क्वेश्चन है, फ्रूट्स फेस्टिवल है। और अभी रिसेंटली एक फेस्टिवल मेघालय में हॉर्नबिल फेस्टिवल के एक बर्ड्स है हॉर्नबिल, उसके ऊपर एक फेस्टिवल पालन किया जाता है। करंट अफेयर्स बेस्ड वो क्वेश्चन बना देगा एग्जामिनर। सो रिसेंटली वो फेस्टिवल पालन किया गया, तो उसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है। तो ये याद रखना है, अली आई लिंगा ये फ्रूट का फेस्टिवल है, फ्रूट के ऊपर मनाया जाता है। ये जो फेस्टिवल है बैसागु, इसमें इंग्लिश में बैसागु, एक्चुअली बैसागी होता है। बैसागु जो फेस्टिवल है ये किस जनजाति का है, मतलब कौन जाति के लोग इसको पालन करते हैं, कौन सा ट्राइब्स, तो बोडो ट्राइब के लोग इसको पालन करते हैं, बैसागु उन लोग का है। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ग्रेड 4 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन उदालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट। उदालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है, मतलब कौन सा है, तो बोरनोदी, ठीक है, बोरनोदी। द राइनो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन असम इज लोकेटेड। राइनो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो जोरहाट में है, याद रखना है जोरहाट में है, ये नहीं चाहिए। कुछ जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं उस पर सेलेक्ट करूँगा। हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ध्वनि कवि के नाम से किसको जाना जाता है, विच असामीज पोइट इज ऑल्सो नोन एज ध्वनि कवि। ध्वनि कवि काकबुली जाना जाए तो नाम जरूर याद रखना है, बिनंद चंद्र बरुआ। आईआईटी गुवाहाटी का कब बना था, आईआईटी गुवाहाटी 1994 में आईआईटी गुवाहाटी बनाया गया था। ये तो रिसेंटली माजुली को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असम लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर रखा गया, जो शेड्यूल ट्राइब एरिया मतलब माजुली। कहाँ पे, इन विच सिटी, कौन सा सिटी है जहाँ पे फर्स्ट सीएनजी स्टेशन ऑफ असम के अंदर सीएनजी स्टेशन इनोग्रेशन किया गया है, वो सिटी का नाम क्या है, डिब्रूगढ़ में फर्स्ट सीएनजी, एक्चुअल में सीएनजी कंपोस्ट नेचुरल गैस फुल फॉर्म भी याद रखना है, जो है वो पहला इनोग्रेशन कहाँ पे किया गया, तो वो सिटी है डिब्रूगढ़ में। ये देवधानी जो डांस है एसोसिएटेड विद द वर्कशिप ऑफ विच गॉडेस, कौन सा भगवान के लिए देवधानी डांस किया जाता है, तो मनसा भगवान जो होते हैं गॉड होते हैं, उसके लिए देवधानी का डांस किया जाता है, ये एक डांस होता है। हु एस्टेब्लिश द कोच डेनिस्टी का फाउंडर कौन है, कोच डेनिस्टी बनाया किसने था, तो विश्व सिंघा ने कोच डेनिस्टी एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। बहुत सारे डेनिस्टी रूल किया था हमारे असम में।
हिमा दास इज ऑल्सो नोन बाय द निक नेम, मैंने पहले ही कहा हिमा दास को दिहिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ये क्वेश्चन ऐसा वैसा नहीं दे रहा हूँ, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दिहिंग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जाना जाता है। इन असामीज कैलेंडर विच मंथ हैव 32 डेज, असामीज कैलेंडर कौन सा है जिसमें महीना का 32 दिन होता है। हम ऐसे 31 देखते हैं तो 32 दिन भी आता है। तो आहार जो कैलेंडर है, एपीएससी का क्वेश्चन है ये। आहार हम पुराने जब एपीएससी टेस्ट पेपर को उठाइएगा तो उसमें कुछ क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से। द एनिसेंट टाइम का महाभैरव टेम्पल जो है वो कहाँ पे है, तो महाभैरव टेम्पल लोकेटेड है, पुराना जो प्राचीन महाभैरव टेम्पल वो तेजपुर में आपको देखने को मिलेगा। तेजपुर में महाभैरव टेम्पल है। आजकल तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछने लगा एग्जामिनर कि महाभैरव टेम्पल का निर्माण माने कुने निर्माण कोडिले, ऐसा क्वेश्चन आजकल थोड़ा पेचीदा होते जा रहा है। तो हमें थोड़ी सी डिस्क्राइब वे में पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। इन विच ईयर कॉटन कॉलेज वाज एस्टेब्लिश, कॉटन कॉलेज ये पहले भी हमने असम हिस्ट्री जब कवर कराया था उसमें मैंने कह दिया था। कॉटन कॉलेज 1901 में इस्टेब्लिश किया गया था। हाउ मेनी मैक्सिमम मेंबर आर द इलेक्टेड फ्रॉम द असम द राज्यसभा, असम में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 7 है। ठीक है, तो 7 है, ये पहले भी मैंने करा चुका। ये देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ था, विच पॉलिटिशियन इज ऑल्सो नोन द आयरन मैन ऑफ असम। ऐसे तो आयरन मैन कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, किंतु यहाँ पे मेंशन कर दिया आयरन मैन असम के बारे में पूछा है। तो असम का कौन सा व्यक्ति है जिसे आयरन मैन कहा गया है, वो है विष्णुराम मेधी। और अगर डायरेक्ट आया एग्जाम में आयरन मैन कौन है तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, मिसाइल मैन कौन है, तो मिसाइल मैन तो जानते हैं अब्दुल कलाम। एवरी ईयर वीर चिराराय दिवस, इस ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार के एग्जाम के लिए। बहुत चिराराय दिवस अभी हमारे सिर्फ असम में नहीं पूरे भारतवर्ष में पालन किया गया। तो एवरी ईयर हमेशा हर साल वीर चिराराय जो दिवस है वो सेलिब्रेट किया जाता है किस तारीख को, 9 फरवरी को। वेरी इंपॉर्टेंट दिन होता है 9 फरवरी। 9 फरवरी को वीर चिराराय दिवस के रूप में पालन किया जाता है, इसको याद रखना है। विच वन इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा, सुवनसिरी जो ट्रिब्यूटरी है, सुवनसिरी सहायक नदी है, वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा का। ऐसे आएगा ही ट्रिब्यूटरी के ऊपर क्वेश्चन। अभी जो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ एपीएससी का उसमें भी आया था क्वेश्चन, तो उसमें तो ऑप्शनल होता है, वो थोड़ी सी आपको ज़्यादा जानकारी लेना पड़ेगा, पूरा ब्रह्मपुत्रा का समझना पड़ेगा, पूरा ब्रह्मपुत्रा बेसिन क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपको क्वेश्चन के आंसर दे पाइएगा। और वैसे अगर शॉर्ट एग्जाम में आया, छोटे मोटे एग्जाम में काफ़ी रहेगा इस तरह का क्वेश्चन, कहाँ से ब्रह्मपुत्रा निकलता है और ब्रह्मपुत्रा का नाम जब बांग्लादेश में जाता है तो उसका नाम क्या होता है, इस तरह करके गंगा के साथ मिलकर उसका नाम क्या होता है, तो ये सब जानना जरूरी है। ऑन द 12 जनवरी 2021 विच वन हैज़ बीन फॉर्मली डिक्लेयर्ड एज ए न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, बोजाली को न्यू डिस्ट्रिक्ट असम का बनाया गया है। बोजाली जो है वो न्यू डिस्ट्रिक्ट बना है असम का, 2021 में उसे बनाया गया। तो एक करंट अफेयर्स रहेगा। देखिए 22 का भी पूछेगा, 21 का भी क्वेश्चन, कुछ फैक्चुअल डाटा रहने से वो रख देता है एग्जामिनर। 8 शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस भाषा को रखा गया है, तो बोडो को रखा गया। विच ऑफ द फ्लोइंग, ये पॉलिटिकल का क्वेश्चन रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट डू नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान। यहाँ पे बाक्सा, चिरांग, उदालगुड़ी, बोगाईगांव, इसमें से कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो भूटान के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। बाक्सा, चिरांग, उदालगुड़ी ये शेयर करता है अपना बॉर्डर। बोगाईगांव जो है वो अपना बॉर्डर भूटान के साथ शेयर नहीं करता। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब ऐसा क्वेश्चन देता है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। मैंने पहले ही कहा कि मिक्स क्वेश्चन आएगा, तो आपको याद रखना है। Who is the founder of Assamese daily English newspaper the Assam Tribune? असम ट्रिब्यून जो न्यूज़पेपर निकलती है उसका फाउंडर कौन है? फाउंडर इसको रखा राधा गोविंदो बरुआ, फाउंडर है असम ट्रिब्यून का राधा गोविंदो बरुआ। फखरुद्दीन अली अहमद वाज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 5th प्रेसिडेंट बनाया गया है। फखरुद्दीन अली अहमद को भारत का 5वां प्रेसिडेंट बनाया गया। हु वाज द फर्स्ट असामीज टू गेट द अर्जुना अवार्ड, कौन सा ऐसा असामीज व्यक्ति थे जिनको पहला अर्जुना अवार्ड दिया गया? भोगेश्वर बरुआ द फर्स्ट अचीव द
अर्जुना अवार्ड। असामिस व्यक्ति थे, फर्स्ट असामिस टू गेट द अर्जुना अवार्ड, भोगेश्वर बरुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, भोगेश्वर बरुआ नाम याद रखना है। इन विच ईयर काजीरंगा वॉज डिक्लेयर द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा जो काजीरंगा है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था 1985 में। 1985 में काजीरंगा नेशनल पार्क जो है 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किया गया। अभी दीपर बिल के ऊपर भी देखिए हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया गुवाहाटी में। तो ये सब कई क्वेश्चन आएंगे। व्हेन माजुली इज फॉर्मली डिक्लेयर अस ए डिस्ट्रिक्ट इन असम। माजुली को कब डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था? 2016 में माजुली जो है ब्रह्मपुत्रा के ऊपर जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है विश्व के अंदर, तो वो माजुली जो रिवर ये द्वीप है, आइलैंड है, तो वो हमारा असम के ब्रह्मपुत्र के ऊपर है। उसको डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया सितंबर 2016 के अंदर। तो इम्पोर्टेंट है। हाउ मैनी लाइन्स डज ए शेक्सपियर सोनेट है? सो ये चाहिए भी नहीं, छोड़ दीजिए। 14 आंसर देखना है देख लीजिए। विच डायनेस्टी कॉइन वेयर नोन एज नारायणी? नारायणी मुद्रा, नारायणी किस डायनेस्टी का कॉइन है जिसको नारायणी मुद्रा कहा गया है? नारायणी, वो कोच जो डायनेस्टी थी उसका जो मुद्रा था, उसका जो कॉइन्स था, उसके जो सिक्के थे, कॉइन तो समझते हैं आप लोग, 1 रुपया 2 रुपया का कॉइन, 5 रुपीज़ का कॉइन। तो कौन सा सिक्का है जिसको नारायणी नाम दिया गया? वो कोच डायनेस्टी का कॉइन्स था, जिसको कौन सा डायनेस्टी पूछा है एक्चुअल में यहाँ पे। विच डायनेस्टी मतलब डायनेस्टी, कछारी डायनेस्टी भी थी, चुतिया डायनेस्टी, कोच डायनेस्टी, बहुत सारे डायनेस्टी रूल किया था असम में। मैंने पहले कहा कामता डायनेस्टी। तो कोच डायनेस्टी का जो कॉइन्स है उसको नारायणी, उसके मुद्रा को नारायणी कहा गया है। हु वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी? मैंने असम जीके में कवर कराया था। कृष्णकांत हेंडिक्यू, उसको फर्स्ट वाइस चांसलर बनाया गया था गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का। अब क्वेश्चन है, डिब्रू सैखोवा जो नेशनल पार्क है वो किस किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है? वो डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाता है। डिब्रूगढ़ के अंदर, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ठीक है, डिब्रूगढ़ जो है, डिब्रूगढ़ में तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क आएगा। दो बायोग्राफी स्मृति तीर्थ को लेखक कौन है? नवीन चंद्र बोरदले। विच स्टेट वाज सेपरेट फ्रॉम असम इन 1963? 1963 में कौन सा स्टेट है जो असम से अलग हो चुका है? वो है नागालैंड। नागालैंड, उन लोग का अलग डिमांड था तो उनके बारे में जानना है। हु वाज द फर्स्ट असामीज ट्रांसलेशन ऑफ द रामायण? वेरी इंपॉर्टेंट, एपीएससी का क्वेश्चन है। माधव कंदली जो व्यक्ति थे उन्होंने ऐसा पहला क्या किए थे, असामीज लैंग्वेज में रामायण को ट्रांसलेशन किए थे। तो ये माधव कंदली का नाम याद रखना है। रामायण को ट्रांसलेशन किया गया किंतु असामीज में। सो व्यक्ति है माधव कंदली। विच रिवर द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्रा? तो सोवनसिरी हम लोगों ने पढ़ा था। विच द बिगेस्ट एरोगो द बेस्ट इंडस्ट्री इन असम? टी इंडस्ट्री होगा। विच वन इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय पॉपुलेशन इन असम? नौगांव। जो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, कौन सा लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है पॉपुलेशन के अंदर, जनसंख्या के अंदर असम का कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा माना गया है? तो वो है नौगांव। नौगांव जो है उसमें पॉपुलेशन सबसे हाई देखने को मिलेगा। 2011 सेंसस के ऊपर ही ये बनाया गया है, तो वो सेंसस आपको पढ़ना पड़ेगा। वो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सन डॉटर ने नहीं पूछेगा, लेकिन ये द ट्रीटी ऑफ यानडाबू साइन बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड विच वन ऑफ द फ्लोइंग? हाँ, किंग ऑफ बर्मा, किंग ऑफ बर्मा के साथ यानडाबू 1826 में यानडाबू ट्रीटी हुआ था, साइन किया गया था किंग ऑफ बर्मा। तो ईयर भी याद रखना है। विच सिटी ऑफ असम हैज द लार्जेस्ट ड्राई फिश मार्केट? है जागी रोड में। जागी रोड में लार्जेस्ट ड्राई फिश मार्केट है असम का। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर में है। बेंगलोर जो जगह है वहाँ पे इसरो का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इंडिया केम फुल्ली इनटू द फोर्स इन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है पूरी तरह से लागू किया गया अक्टूबर 2005 को। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम? गोपीनाथ बरदले। गोपीनाथ जो बरदले थे असम के पहला चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे, मुख्यमंत्री।
याद रखना है। ये भी क्वेश्चन एपीएससी का क्वेश्चन है। द फर्स्ट असामीज टू कंपाइल ए डिक्शनरी नेम हेमकोश। हेमकोश जो डिक्शनरी है उसको कंपाइल किसने किया था, उसको बनाया था, वो लिखा था किसने, हेमचंद्र बरुआ, हेमचंद्र बरुआ। विच वन इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द असम बाई एरिया। एरिया के अंदर सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये है आपका कार्बी आंगलंग, ठीक है, कार्बी आंगलंग। जापान के मुद्रा को, करेंसी को किस नाम से जाना जाता है, यान, जापान यान, याद भी हो जाएगा। जापान का करेंसी यान है, जिस तरह इंडिया का रुपए है, बांग्लादेश का टाका है, इस तरह करके जापान का यान है। सो ये करेंसी के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। तो स्टैटिक जीके कई सारे कवर करने पड़ते हैं एक एग्ज़ाम को पास करना है तो बाय द वे इतना काफ़ी रहेगा। इसके बाद ये तो पार्ट 4 रहा, ये पार्ट 4 वीडियो रहा, अभी पार्ट 5 भी अभी अपलोड कर दूंगा मैं। सो वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ यही एग्ज़ाम नहीं है, बहुत सारा एग्ज़ाम अभी वैकेंसी छोड़ने वाला है और यहाँ पे मैथ्स, इंग्लिश सब कुछ कवर किया जाएगा। आपका पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सब सेपरेटली वीडियो मिलेगा।